तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम अज्यूमिंग कि आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले देख लिया। पार्ट 1 में हमने दिया था कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन एंड पार्ट 2 में मैंने बताया था कि कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड ये है पार्ट 3। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो कि रैंक बताता है आपको, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वही इस वीडियो में अपन बात करेंगे। एंड कोई भी इंट्रो नहीं है, सीधे शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे मिलेंगी 3 सिचुएशन, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। अब देखो पहली सिचुएशन में क्या होता है कि तुमको रैंक दे के रखी होंगी, रैंक्स आर गिवन, ओके। एंड दूसरे सिचुएशन में आपको रैंक्स नहीं दे के रखी होंगी, रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है। एंड तीसरे सिचुएशन में क्या होगा, रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। रैंक्स जो हैं या तो इक्वल होंगे, 2-3 जजेस ने सेम टू सेम रैंकिंग दे दी, या एंड रिपीटेड, मतलब समझ रहे हो ना, वो एक ही चीज़ है, 2-3 जजेस ने एक की ही रैंक दे दी किसी को, देन व्हाट विल हैपन। तो ये तीनों सिचुएशन हमारे समझ में आ चुकी हैं। सीधा चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे रैंक्स जब गिवन होती हैं तब कैसे कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन हुआ एंड 2 जजेस थे यहाँ पर। सबसे पहले जज 1 एंड दूसरे थे जज 2 एंड इन दोनों जजेस ने कंटेस्टेंट्स को जज किया। यहाँ पर थे 7 कंटेस्टेंट हमारे पास। सो लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पर जज 1 ने जो है पहले कंटेस्टेंट को दी रैंक 5, दूसरे को दी रैंक 4, तीसरे को दी रैंक 7, चौथे को दी रैंक 3, पाँचवें को रैंक 1, छठे को रैंक 2 एंड सातवें को रैंक 6, ओके। एंड जज 2 ने क्या करा भाई साहब, पहले वाले को दी है रैंक 6, दूसरे को रैंक 5, तीसरे को रैंक 2, चौथे को रैंक 1, पाँचवें को रैंक 3, छठे को रैंक 4 एंड सातवें को रैंक 7। सातवें को बेचारे को लास्ट में छोड़ दिया। सो ये कुछ रैंक्स दी हैं दोनों ही जजेस ने। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कोरिलेशन, यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जज 1 की रैंक्स और जज 2 की दी हुई रैंक्स, इनके बीच में रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है। तो इसके लिए जो हमको फॉर्मूला दिया गया है, डेट इज़ 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, ठीक है। और इसको ओवरऑल को आपको 1 से भी माइनस करना है बाद में, ओके। अब तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक ही डाउट होगा कि भाई साहब ये d क्या है, हमें d का मतलब बता दो। बाकी सब तो हमें पता है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है ना, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट मान लेंगे यहाँ पर हम। और लेकिन d का क्या मतलब है, तो d की वैल्यू होती है R1 - R2, यानी कि पहले जज ने जो रैंक दी है वो और दूसरे जज ने जो रैंक दी है वो, है ना। R1 तो होगी तुम्हारी जो पहले जज ने रैंक दी एंड R2 होगी जो दूसरे जज ने रैंक दी है। तो सिंपल आ जाते हैं अपने वापस से डेटा के ऊपर एंड करते हैं मस्त कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे हमें R1 और R2 तो पहले ही दे के रखा है। ये चीज़ तुम समझो, जज 1 का जो है ये, इसे हम कहेंगे R1 और इसे अपन कहेंगे R2। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो है d, है ना। तो d को भी कैलकुलेट अपन कर लेंगे, d इन दोनों का डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस यहाँ पर 5 - 6 जब हम करेंगे तो -1 आएगा, 4 - 5 करेंगे -1 आएगा, 7 - 2 करेंगे 5 आएगा, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 1 - 3 करेंगे -2 आएगा, 2 - 4 करेंगे -2 आएगा, 6 - 7 करेंगे दैट विल बी -1। ये हमारे पास d निकल करके आ गया। अब इन सब चीज़ों को हम उठाकर सिंपली फार्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला हमसे मांग रहा था भाई साहब डी स्क्वायर बताओ हमको, तो डी स्क्वायर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए ना फार्मूला को। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, हो गया ना 7, 1 2 3 6 7, ठीक है। डी स्क्वायर भी निकल करके आ गया। अब अपने को क्या चाहिए था, सिग्मा डी स्क्वायर। तो सभी के सभी डी स्क्वायर्स को ऐड कर लेंगे, जो कि निकल करके आ रहा है सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 40, ओके। सब कुछ आ गया भाई, सिंपल उठा के फॉर्मूला के अंदर पटक दो। 6 मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा डी स्क्वायर से, क्या आया था 40 आया था ना, तो यस 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 1 से, तो यहाँ माइनस करना है ही। n क्यूब, n हमारे 7 कंटेस्टेंट थे तो 7 का क्यूब माइनस n मतलब 7 डन, वेरी नाइस। और मेरी यहाँ फॉर्मूला तो बन गया। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1 - 240 अपॉन 336 एंड जिसको अपन जब पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे तो इट विल बी 0.285,
एंड यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव इसका आंसर आ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है ये। तो यस, दिस इज द आंसर। आपके पास आंसर आ चुका है इस मस्त से फॉर्मूला से। इट वाज वेरी इजी। अब चलते हैं अगले सिचुएशन की ओर, जो कि था व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। मैंने कौन से कलर से लिखा था? कलर कितना मैटर करता है भाई। नीले से लिखा था, यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन रैंक्स, देखो मैं स्टाइल में लिखूंगा ऐसे, रैंक्स आर गिवन नॉट। सो यस, अभी इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कंपटीशन हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास भाई साहब 2 जज थे। ये हो गया जज 1 तुम्हारा, और ये हो गया जज 2। लेकिन यहाँ पे अपने को रैंक्स नहीं, मार्क्स देकर रखे हैं कि कंटेस्टेंट्स को मार्क्स कितने दिए गए। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 10 कंटेस्टेंट हैं। तुम्हारे जज 1 ने पहले को दिया है 52 मार्क्स, 50। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आपको दिए गए हैं मार्क्स। स्पीयरमैन का जो कोफिशिएंट अपन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो निकलता है रैंक्स के बेसिस पर। तो जब तुम्हें मार्क्स दे रखे हैं किसी किन्हीं 10 कंटेस्टेंट्स के, तो क्या तुम उन्हें रैंक कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें मार्क्स दिए गए हैं, रैंक्स हम खुद बनाएंगे। ओके, अब R1 यहाँ पे लिख देंगे एंड R2 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो अब रैंक्स तुम खुद दोगे। जज 1 ने हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए हैं, ये सबसे पहले ढूंढेंगे अपन यहाँ पर। तो हमें मिल रहा है हाईएस्ट मार्क्स है इसमें 60। तो ये जो चौथा कंटेस्टेंट है, इसको इन्होंने दी है रैंक 1। ओके, तो ऐसे ही 1 2 3 4 करके 10 तक मैं रैंक कर लेता हूँ इनको, 10 और 4। ठीक है, ये हमने मार्क्स से रैंक निकालनी। अब जब हमने एक बार रैंक निकाल ली, तो हमारे लिए कैलकुलेशन तो हलवा है एकदम। अब देखो R1 और R2 आ गया तुम्हारे पास। तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे जब तुम्हारे पास दोनों की रैंक्स दे रखी हैं, तो तुम निकालोगे डिफरेंस उनका, यानी कि D, और फिर उस D का करोगे स्क्वायर। इसलिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ बढ़िया से, D और D स्क्वायर। तो शुरुआत करते हैं D निकालने से। ये आ रहा है 0, ये हो गया तुम्हारा D। अब D का कर लेंगे स्क्वायर, 0 0 0 0 0 0 1 1 जा 1 6 6 जा 36 3 3 जा 9 1 1 जा 1 0 0 0 2 2 जा 4 0 0 0 5 5 जा 25। सिग्मा D स्क्वायर चाहिए होता है ना मेरे दोस्त। कहाँ है हरा कलर से लिखेंगे सिग्मा D स्क्वायर, जो कि आ रहा है 76। ठीक है, सिग्मा D स्क्वायर ये है तुम्हारा 76। और क्या चाहिए होता है? कुछ भी नहीं, सिंपल उठा के फॉर्मूला के अंदर रख देंगे। फॉर्मूला तो हमें याद हो ही गया है। 6 का अपन मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा D स्क्वायर से। सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 76 अपॉन, इसको अपन करेंगे n क्यूब माइनस n से। n था हमारा 10 का क्यूब लगाएंगे, माइनस 10 से ही कर देंगे, और 1 से तो यहाँ पे माइनस अल्टीमेटली करना है। दिस इज द फॉर्मूला। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, 1 माइनस 456 अपॉन 990। इसको ओवरऑल सॉल्व जब तुम करोगे तो 0.539 इसका आंसर आ रहा है। थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, नहीं तो मतलब लिख देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पता है मुझे। 539, दिस इज द आंसर। दिस इज अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि 0 से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब 2 सिचुएशन समझ में आ गई। अब तीसरी सिचुएशन हमारे पास आती है, जब हमारे पास जो रैंक्स हैं वो इक्वल होती हैं। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों को सेम टू सेम रैंक मिल गई हो, रैंक जो है रिपीट हो गई हो, तब ऐसे में अपन क्या करेंगे, तब हम कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वो मस्त सा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 × 6। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें एक डेटा देता हूँ जहाँ पर रैंक्स रिपीटेड होंगी। सो या डेटा की बात करते हैं। ये हो गए तुम्हारे जज 1 के साइड से मार्क्स, जज 2 के साइड से मार्क्स। इस कंपटीशन के अंदर थे हमारे पास 6 कंटेस्टेंट। तो 6 कंटेस्टेंट का डेटा मैं लिख देता हूँ। जज 1 ने कंटेस्टेंट 1 को दिए हैं 19 मार्क्स, दूसरे 18, छठे को 18 मार्क्स दिए हैं। ये हो गया अपने पास डेटा। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि इस डेटा को सिंपली अपन इस फॉर्मूला में अगर पुट कर दें तो आंसर निकल कर आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इस बार आंसर सही नहीं निकाल पाओगे तुम, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या है। ये जो 19 है ये रिपीटेड है ना, 2 लोगों को 19 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर जो 22 है ये रिपीटेड है, 2 लोगों को सेम टू सेम मार्क्स मिले हैं। तो इनका सेटलमेंट हम इस फॉर्मूला में कैसे करेंगे वो आप समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तुम अपना सिंपली फॉर्मूला लिखोगे, 1 - 6 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा देंगे, क्योंकि अपन कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। सिग्मा D स्क्वायर तुम लगाओगे, इसमें तुम्हें एक चीज़ ऐड करनी है जो कि पहले सुन लो फिर समझा दूंगा तुम्हें। 1/12 × m³ - m। अब तुम कहोगे भाई ये m³ 1/12 ये क्या कर दिया तुमने। देखो, ये चीज़ ऐड करी जाती है उन स्कोर्स का सेटलमेंट करने के लिए जो कि एक से ज़्यादा लोगों को मिल चुके हैं।
तो अब मैं इस m का आपको मतलब बता देता हूँ। भाई इस m का मतलब तो बताओ एटलीस्ट क्या है। तो दिस m, अब देखना ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। अगर तुमने ये नहीं समझा तो फॉर्मूला ये समझो खत्म, तुम्हारा ये तो तरीका तुमको समझ में ही नहीं आने वाला। m इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज असाइंड इक्वल रैंक। यहाँ पे हमारा वो आइटम जिसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज असाइंड इक्वल रैंक, यहाँ पर जो आइटम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 19, ठीक है। 19 जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं इस m को 2 से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, ये देखो m की जगह पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2 क्यूब माइनस 2 है, क्योंकि वैसे तो अपना सब कुछ फार्मूला के हिसाब से चल रहा था। अपॉन में यहाँ पे n क्यूब माइनस एन भी मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। वैसे तो सब कुछ फार्मूला के हिसाब से चल रहा है, लेकिन एक आइटम है जो कि 2 बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे m का क्या मतलब, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज असाइंड इक्वल वैल्यू इक्वल रैंक। तो एक आइटम है 19 जिसको 2 बार इक्वल रैंक दे दी गई है। तो यहाँ पे दो करके मैं m की वैल्यू को 2 रख के 19 का सेटलमेंट मैंने इस फॉर्मूला के अंदर कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो अपन भूल ही गए भाई, 19 का सेटलमेंट तो कर दिया, लेकिन इसका भी तो करो 22 का, इसका क्या करोगे। अब यहाँ पे एक और आइटम है जो 2 बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे हम क्या करूँगा, इरेजर लूँगा पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, इसको ओपन करना पड़ेगा वापस से। सो यस, अपने पास येलो कलर है ही, प्लस करूँगा अगेन ये सेम चीज़ करूँगा 1/12 इंटू m क्यूब माइनस m। एक बार और मैंने ये चीज़ कर दी, इससे देखो क्या होगा। अब मेरे पास ऑप्शन है 22 का भी सेटलमेंट करने का। यहाँ पे एक और आइटम है जो कि 2 बार रिपीटेड है, तो अगेन मैं m को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, ओके। एक आइटम था जो 2 बार रिपीटेड था, मैंने ये चीज़ ऐड करी एंड यहाँ पे m को 2 से रिप्लेस कर दिया मैंने, डन। एंड एक और आइटम के साथ सेम चीज़ हो रही थी कि एक और आइटम था जो 2 बार रिपीटेड था, तो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ ऐड करी 1/12 एंड m को रिप्लेस कर दिया 2 से, क्योंकि वो भी 2 बार रिपीटेड था, ठीक है। तो मैं इनको ये नहीं बताना है कि कौन सा आइटम रिपीटेड था, तुमको बस ये बताना है कि भाई एक आइटम जो है 2 बार या 3 बार या 4 बार इतनी बार रिपीट होकर रखा है हमारे डेटा के अंदर। ये 1/12 वाला सिस्टम लगा के ये चीज़ तुम फॉर्मूला को बता दो, तुम्हारा फॉर्मूला तुमको सही आंसर लगा के दे देगा। अब बन चुका है अपने पास मस्त फॉर्मूला। समझ में ना आया हो, वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो, आ जाएगा। अब जरा इसके एक्चुअल कैलकुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। असली मज़ा तो मेरे दोस्त तभी आपको आ पाएगा। सो ये हो गए तुम्हारे जज 1 के मार्क्स, जज 2 के मार्क्स। सिंपली मैं इनको नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मैंने मार्क्स कर लिए नोट डाउन, इससे मैं निकालूंगा रैंक्स निकालूंगा सबसे पहले तो भाई, उसके बाद डिफरेंस निकालूंगा। तो यस, अब थोड़ा सा इनके मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मैं रैंक बीच में लिख सकूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे J को यहाँ रख देता हूँ, J1 को, J2 को यहाँ रख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं निकालता हूँ R1 और R2। नहीं, 1 मिनट रुको यार, और बढ़िया से एडजस्ट करता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, अब लिखता हूँ R1 और R1, R2, D और D²। देखो R1 अपनी आ रही है 3.5, इसको 3.5 रैंक मिली है दोनों को ही, 19 वालों को, तो ठीक है 3.5 रैंक मिली है। और यहाँ पर आ रहा 6, 1 एंड इनका आप ही डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2.5 एंड D² में निकालूंगा 2.5 इंटू 2.5 होगा 6.25, 1 ओके। अभी अपने को क्या निकालना होता है लास्ट में, सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि इन सभी को ऐड में अगर कर दूंगा ये निकल कर क्या आ रहा है 29.5। डन। याद रखना इस चीज़ को, 29.5 आ रहा था। फॉर्मूला क्या था अपना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर था 29.5। इसको मैं ऐड करूंगा वही 1/12 वाले सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं जो कि 2 बार रिपीटेड हैं। तो 1/12 में मल्टीप्लाई में करूंगा m क्यूब माइनस m का m, यानी कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीटेड है, 19 था एक हमारा जो कि 2 बार रिपीटेड था, तो मैं 2 क्यूब माइनस 2 कर दूंगा, ओके। एक बार और इसमें यही सिस्टम ऐड करूंगा क्योंकि 22 था जो 2 बार रिपीटेड था, यानी कि एक और चीज़ 2 बार रिपीटेड थी, तो सॉरी 1/2 नहीं, ये होगा 1/12, ओके। यार जहाँ पर जगह नहीं बढ़ रही, आईपैड का फ़ायदा उठा के यहाँ रख लो, लेट्स गो। सो यस, इसको मैं अगेन m क्यूब माइनस m कर दूंगा, यानी कि 2 क्यूब माइनस 2 कर दूंगा एंड फाइनली ये वाला ब्रैकेट क्लोज करके इसको अपॉन में कर दूंगा n क्यूब माइनस m से एंड अल्टीमेटली इसको अपने को 1 से तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो उस आगे यहाँ पे रखूँगा 1 माइनस। दिस इज माई अल्टीमेट फॉर्मूला। एंड नीचे मैंने n क्यूब क्यों लिख रखा भाई, क्योंकि मैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो n निकलना कोई तरीका नहीं हुआ। n था हमारे यहाँ पे 6, तो 6 क्यूब माइनस 6। इसको अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय 29.5 प्लस
0.5 प्लस 0.5, ठीक है, अपॉन इसको अपन कर रहे हैं 216 माइनस 6 से, जो कि निकल कर क्या आ रहा है 1 माइनस 6 इंटू 30.5, क्योंकि आधा आधा एक इसमें ऐड करेंगे 30.5 हो जाएगा, अपॉन 216 माइनस 6 हो गया 210। इसको जब मैं अल्टीमेटली सॉल्व कर देता हूँ तो इसका आंसर आता है 0.128। दिस इज़ अगेन अ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एंड फाइनली हमने ये चीज़ भी निकाल ली, तीनों सिचुएशन हो गई आपकी क्लियर, रैंक्स गिवन, रैंक्स नॉट गिवन, रैंक्स इक्वल। आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।